गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी बेटा हम लोगों की, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस बता दिया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका सॉल्वेंट जो है उसका मूव ऑन होना या फ्लो होना, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस बता दिया था कि मूव ऑन जो हो रहा है सॉल्वेंट का वो आपका बाहर की ओर हो रहा है। एंडोऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्ट जो है वो आपका अंदर की ओर मूव ऑन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी यहाँ पे। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बता दिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली जो है किया जाता है आपका, जिधर की तरफ हमारा सोल्यूशन होता है ना उधर की तरफ से ही जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को आप क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। और ऑस्मोटिक प्रेशर की डिपेंडेंसी की हम लोगों ने बात कर ली थी बेटा यहाँ पे। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डिपेंडेंसी है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने वॉन्ट ऑफ फैक्टर की हेल्प से निकाल लिया था, जहाँ पे उसने आइडल गैस इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। और हम लोगों ने बात कर ली थी यहाँ पे कि पाई इक्वल्स टू CRT हमारे पास ये होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, आपके सोल्यूट के मोल्स पे। इसी वजह से इसको हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, बेसिकली वो प्रेशर है जो प्रिवेंट करता है किसको, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपके मूव ऑन नहीं हो, ठीक है। मतलब इसको हम लोगों ने डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करके भी बता दिया था बेटा कि जैसे आपका ये यहाँ पे SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर की तरफ सपोज मेरे पास सॉल्वेंट सिस्टम है और यहाँ पे आपका सोल्यूशन डला हुआ है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दो कि ये जितने भी इसमें बारीक बारीक होल्स है, या मैं कहूँ जो थिन नेटवर्किंग है, उन सब थिन नेटवर्किंग में कौन आ जाएगा, सोल्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो एज ए बैरियर की तरह वो काम करेंगे और सॉल्वेंट को मूव ऑन नहीं होने देंगे। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर की हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका एज ए एप्लीकेशन पार्ट भी है बेटा ये हमारे पास, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस आपका जो RO सिस्टम होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या किया जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से यदि आप ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन साइड है उस सोल्यूशन साइड से आपका जितना भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में, वो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होगा, बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। और यानी हम इस रिवर्स ऑस्मोसिस का जो वर्क जो लेते हैं उसको काम में कहाँ लेते हैं, बेसिकली हम लोग जो है वो फिल्ट्रेशन के काम में इस रिवर्स ऑस्मोसिस को लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का कहाँ यूटिलाइजेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है। तो N है आपका टेम्परेचर है, मतलब मैं बात कर सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाली चीज़ें हो गई। अब देखो रूटीन लाइफ के अंदर हम बात करें बेटा, तो रूटीन लाइफ में भी हम लोग जो है वो ऑस्मोसिस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। कहाँ हम यूज़ करते हैं इसको, ऑस्मोसिस को, तो यूज़ की यदि मैं बात करूँ तो बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस में हमारे पास देखो भाई आता है, आप लोगों ने देखा होगा अचार मुरब्बा वगैरह हम लोग डालते हैं, आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा किशमिश बादाम वगैरह जो है हम लोग डेली रूटीन में जब भी खाते हैं तो नाइट टाइम में हम क्या कर देते हैं, उनको भिगो देते हैं, ठीक है। याद आ रहा है आपको सब कुछ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसकी बात कर रही है, ऑस्मोसिस की बात कर। इवन हम लोगों को इंजेक्ट किया जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है हमारे पास प्लांट
absorb the water from the soil through the रूट। ये जो प्रोसेस होता है, आपने देखा ऐसे तो रूट प्लांट्स बॉडी के अंदर जो है आपका जो भी रूट सिस्टम जो होता है वो एज ए आप ये कह सकते हो शकिंग का काम करता है। मतलब आपका जो वाटर बॉडी होता है, इसके अलावा जो भी अदर मिनरल्स है, किसी भी तरीके का आपके पास अदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है प्लांट के लिए, सबका एक्सट्रैक्शन कौन करता है? आपका रूट पार्ट करता है। और रूट के थ्रू ही जो है वो अदर बॉडी जो प्लांट बॉडी पार्ट है वहाँ पे वो पहुँचता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना आपका किया जा रहा है रूट के थ्रू, वो आपका क्या है? ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है। इसके अलावा देखिए रो मैंगोज जो होते हैं, कच्चा आम जिसे आप बोलते हो, श्रिंक इनटू द पिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सनट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। आप लोगों ने नोटिस किया जब भी अचार डाला जाता है तो क्या हम लोग गीली केरी को ही थोड़ी ना डाल देते हैं? नहीं डाल देते हैं। पहले उसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं, उसके बाद उसको हम पंखे में या नॉर्मली जो है क्लीन करके उसको सुखाते हैं घंटा 2 घंटा। उसके बाद उसके ऊपर जो है सॉल्ट, हल्दी वगैरह जो है वो हम डालते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बेसिकली आपको पता है रो मैंगो है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर बॉडी प्रेजेंट है। अब वाटर बॉडी यदि प्रेजेंट है तो हमें पता है रेंसिडिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वाटर बॉडी यदि आप डायरेक्ट ऑयल के अंदर डाल देते हो उसको, रो मटेरियल को, रो मैंगो को, तो वो क्या कर लेगा भैया? वो उसको सड़ा देगा। वाटर बॉडी जो है रेंसिडिटी का प्रोसेस कर देगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेसिकली हो जाएगा। और हमें वो नहीं करना है, लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रखना है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अब ये कॉमन सॉल्ट क्या कर देगा? जितना भी आपका वाटर बॉडी है, तो इस जो भी हमारे पास रो मैंगो थी उसकी आउटर जो लेयर है वो यहाँ पे किसकी तरह वर्क करती है? एसपीएम की तरह वर्क करती है। तो जितना भी वाटर बॉडी है उसको क्या कर देगा? वो बाहर की तरफ फ्लो कर देगा। तो देखिए रो मैंगो श्रिंक इनटू द पिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन द कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन का जो काम होता है वो इसके थ्रू होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है प्रिवेंशन करते हैं, किसका प्रिजर्वेशन करते हैं हम लोग? मीट का। किसके थ्रू? बाय द सॉल्टिंग। ठीक है, बाय द सॉल्टिंग ऑफ them. ठीक है, that of fruits by adding sugar. It is because of bacteria which is responsible for the spoiling then lose the water in the salted meat and fruit, due to which osmosis as a result bacteria will be die। आप लोगों ने देखा ऐसे मछली वगैरह या जो भी अदर आपका सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा ऐसे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा भैया उसके अंदर, और ऑक्सीडेशन होगा, वाटर बॉडी उसमें प्रेजेंट है तो उसको सड़ा देगा। तो क्या किया जाता है? इसके लिए प्रिवेंशन फिनोमिना क्या है? क्या किया जाता है? बेसिकली यहाँ पे जो है या सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन जो है वो इस पे डाल दिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया डेवलपमेंट पॉसिबल होगा वो बैक्टीरिया डेवलपमेंट अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन पार्ट था। मीट वगैरह जो है हमारे पास हम लोग प्रिजर्व करके जो रखते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन जो हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा जो भी किशमिश वगैरह हैं, जो भी आपके बादाम वगैरह हैं, उनको जब भी आप भिगोते हो तो बेसिकली क्या होता है? ये आपका किशमिश बादाम वगैरह जो होते हैं इनमें बेसिकली क्या किया जाता है? जो अंदर सोल्यूशन भरा होता है उस सोल्यूशन में वाटर का क्या हो जाता है? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या मैं कहूँ उसकी आउटर लेयर जो होती है उसके थ्रू आपका ये बादाम वगैरह जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं भैया? एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको? वाटर बॉडी को। या मैं कहूँ इनमें भी ऑस्मोसिस का क्या होता है बेटा? प्रोसेस होता है।
क्या होता है, इनमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। और वाया ऑस्मोसिस हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर फूल जाते हैं। बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये भी फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है थर्ड एप्लीकेशन पार्ट था इसका। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से जहाँ क्वेश्चन आता है बेटा, और वो क्वेश्चन है आपका अडेमा। अडेमा कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, तो अडेमा कंडीशंस को आप लोग देखिए। अडेमा कंडीशंस बेसिकली एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किन के लिए होती है, जो या तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में नमक खाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्टी फूड्स खाते हैं। सॉल्टी फूड्स का मतलब समझ रहे हो, शी एरियाज़ के आसपास जो होते हैं, जैसे आप बीच वगैरह के ऊपर जाओ या कोई भी तटीय एरिया जो होते हैं, वहाँ के लोगों में बेसिकली ये एडेमा की कंडीशन जो है ना बेटा, ये अराइज होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि पफीनेस आ जाती है। उनके जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, या मैं कहूँ उनका जो बॉडी होता है, वो पूरा का पूरा जो है वो फूल जाता है। ठीक है, पीपल्स टेकिंग अ लोट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी foods swell and puffiness of their tissues. This is known as edema condition. इसे आप लोग क्या कहते हो भैया, edema condition कहते हैं। और this is due to the retention of water in the tissue enter the cellular space of the body. बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलुलर स्पेस था बॉडी का, उस सेलुलर स्पेस के अंदर जो है वो क्या हो गया, ये आपका जो है वो एंटर हो जाता है। तो एडेमा कंडीशन का मतलब क्या है, जो इंसान बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स लेते हैं उनमें पफीनेस क्रिएट हो जाती है, और ये पफीनेस का हो जाना, उनकी पूरी बॉडी स्वेलिंग हो जाना ही आपका क्या है, एडेमा कहलाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।